Good morning, class 6 students. This is Karan sir, and you are watching Facts Being Talk. Today we are going to start a new chapter, and that is class 6 History, chapter 3. We are going to start History. Three chapter. So open your book and go to the chapter number 3, History. From hunters to farmers. This is the name of the chapter, From Hunters to Farmers. From hunters to farmers. It means how the early men became farmers. This is the story of human beings becoming from hunters to farmers. How they became farmers. Beginning of agriculture, the people in the Mesolithic period knew where edible plants were found or grew naturally. It means इस चैप्टर में जिस युग की बात की गई है, इस युग के लोग ये जान चुके थे कौन कौन से खाद्य पदार्थों वाले पौधे हैं जिनसे खाने की चीजें पैदा होती हैं और कहाँ पे वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उगती हैं. Gradually, early humans observed that the seeds from the edible plant fell off the stalks and new plants sprouted from them. ये लोग देखते थे कि धान गेहूं के डंठलों से बीज गिर करके नीचे जमीन पर पड़ते थे और स्प्राउटिंग यानी फिर से पौधा वहां उग जाता था. इस बात से इन लोगों ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि ये जो बीज है इनको जमा करके अगर फिर से खेत में बोया जाए, जमीन पर लगाया जाए तो हम इन्हें दोबारा से उगा सकते हैं और एक एक बीज से हजारों सैकड़ों नए बीज पैदा हो सकते हैं. तो इस तरह से therefore through the long observation and with the experience human began producing crops. They started growing crops and cereals such as wheat, barley and rice. इस तरह से इन लोगों ने बाजरा, जौ, गेहूं और चावल इत्यादि उगाना शुरू किए. The hunters gathered became farmers. इस तरह से जगह जगह जाकर के शिकार करके भोजन करने वाले लोग और फलों को इकट्ठा करके खाने वाले लोग धीरे धीरे किसान में तब्दील हो गए. दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. इसे ही कृषि की शुरुआत माना जाता है. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. अराउंड द सेम टाइम ह्यूमंस लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल व्हिच वर रिलेटिवली जेंटल एंड इजी टू टेम. ऐसे जानवरों को इंसानों ने सबसे पहले पालना सिखाया, पालने लगे जो हैंडल करने में और उनको ट्रेनिंग देने में आसानी हुई, जैसे कि गाय, कुत्ते, बकरियां, भेड़ इत्यादि, घोड़े. They lived in herds and ate grass. ये सभी झुंड में रहते थे, जैसे बकरियां, भेड़, घोड़े, गायें और घास खाया करते थे. Humans began protecting these animals from the wild animals and thus became herders too. अब इन जानवरों को जिनसे इन्हें दूध मिलती थी, इन्हें खिलाने पिलाने के लिए घास खाते थे ये, और बहुत ही अच्छा इनको लाभ मिलने लगा, तो ये लोग उन जानवरों को जंगली जानवरों से माने आदमखोर जीवों से या मांसाहारी जानवरों से जैसे बाघ, चीता, भालू, तेंदुआ इत्यादि से इन बकरियों को, भेड़ों को बचाने लगे. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. इसे हम कहेंगे कि पशुपालन की शुरुआत हो गई. New tools. Another development that marked the new age was well-shaped polished stone tools that were made around the same time. लगभग इसी समय के आसपास नए तरह के टूल्स यानी औजार बनाने शुरू किए लोगों ने. This is known as the Neolithic age. इसे हम लियोथिक माने स्टोन से बना हुआ, तो नए पत्थरों से बने हुए नए औजारों के जमाने को नियोलिथिक एज कहा गया. As per the requirement, humans developed hand axes with wooden handle. लकड़ियों के हैंडल लगाकर हाथ से ऐसे मारे जाने वाली कुल्हाड़ियां बना ली छोटी छोटी, और इन लोगों ने एंड डिगिंग स्टिक्स ऐसे
छड़ी के जैसे कुछ बना लिया, उसमें लकड़ियों के हैंडल लगा के जिससे कि जमीन को खोदी जा सके, डिगिंग स्टिक बता के उनको खोद मैंने शुरू किया उनको यूज करना। फॉर टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को टिल यानी जोतने के लिए, उलटने पलटने के लिए, खोदने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। द न्यू टाइप्स ऑफ स्टोन्स टूल वेयर पॉलिश टू गिव अ शार्प एज, इसको घिस करके इसका जो किनारा था, इसकी जो धार होती थी, इसको तेज किया जाता था। However, in some areas, tools of the Paleolithic type continue to be used. The Neolithic tools found during this excavation belong to the period 8000 BCE to 3000 BCE. इस जमाने में इन सब चीजों को पाया गया है, इस कालखंड में 8000 BCE से 3000 BCE तक। Towards the end of the Neolithic age, around 4000 BCE, before Common Era, people started making use of the metals such as copper along with the stone tools. कुछ ऐसी धातुएं भी आविष्कृत हो चुकी थी, लोगों ने उन्हें ढूंढ निकाला था जो उनके लिए उपयोगी थी, जैसे कि तांबा। This is called the Chalcolithic age that continued till 2000 BCE, और ये युग चलता रहा 2000 BCE तक। The Neolithic age is also known as the Neolithic Revolution, as this phase of the human progress showed dramatic transformations. हमारे मानव इतिहास में यह एक बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील दौर था, इसलिए इसे लोग न्यूलिथिक रेवोल्यूशन एज भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ द फूड प्रोडक्शन, किस तरह से इन्होंने खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स led to the emergence of the village communities based on the sedentary life. पहले जैसे कि हमने सुना है, आदि मानव गुफाओं में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, भोजन पानी की तलाश में, अपने जानवरों के चारे की तलाश में। धीरे धीरे इन लोगों ने जब देखा कि खेती बाड़ी की जा सकती है, तो एक नदी के किनारे जैसे जगह पे ये लोग सेटल होकर रहने लगे। इसी को कहते हैं सेडेंट्री लाइफ जीने लगे ये लोग, एक जगह फिक्स्ड लाइफ जैसे हम लोग जी रहे हैं, हमारा घर एक जगह फिक्स्ड है। People also began building mud houses and dug up dwelling pits for living. रहने के लिए गड्ढे खोदकर बंकर्स बनाने लगे और अपने लिए झोपड़ियां, घर इत्यादि बनाने लगे। This led to the beginning of the new age of agriculture. इसी तरह से नए तरीकों की शुरुआत हुई, खेती बाड़ी में नए तरीके इस्तेमाल किए जाने लगे। In the later part of the Neolithic age, some animals such as cows, bulls, and oxen were thought to be used for agriculture. इस समय में लोग गाय के बछड़ों को, बैलों को, भैंसों को खेती के काम में जोतने के लिए, टिलिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। Agriculture led to the requirement of the storing and grains cereals so that they can be used till the next cultivation season. जब बहुत सारा उत्पादन होने लगा तो लोगों ने सोचा कि इस अनाज को हम रखें कैसे ताकि अगले सीजन तक पहुंच सके। अगले सीजन से पहले तो फसल उगेगी नहीं, तब तक खाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर अगले सीजन तक पहुंच जाएंगे। Probably this need for the storing of the grains led to the beginning of the pottery making in the Neolithic age. Neolithic age में ही बर्तन बनाने का भी दौर शुरू हो गया ताकि सामानों को रखा जा सके। Earthen pots were also used for cooking food. Gradually, as people did not have to go on search for food, they began taking up other activities such as the weaving cotton for clothes. बर्तन बनाने लगे, अब लोगों को दूसरे कामों के लिए जाना नहीं था, एक ही जगह बैठे रहते थे, तो इन लोगों के पास समय बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब कपड़े बुनने लगे। During the same time, the wheel was also invented, which revolutionized the pottery making, spinning and transportation. इसी जमाने में व्हील यानी पहिए का भी आविष्कार हुआ, जिससे कि कपड़ा बुनने के क्षेत्र में और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, साथ ही साथ बर्तन बनाने के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इसका अगला हिस्सा अगले क्लास में, और तब तक मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बनाएं क्वेश्चन नंबर A, B, C. Neolithic sites in the Indian subcontinent we will study the next class. Thank you.